तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियोयान एंड बाकी सभी लोग इस वॉर्टेक्स से होकर एक डार्क प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर उन पर अटैक होता है और उन्हें गोल्डन ड्रैगन किंग आके बचा लेते हैं और जियोई एंड लॉन्गी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर जियोयान एंड लॉर्ड ऑफ सोल ईटर घोस्ट वर्ल्ड में चले जाते हैं। वहां पर जियोयान कुछ लोगों से मिलता है और उसे घोस्ट किंग रिच के बारे में पता चलता है। फिर जियोयान होली फ्लेम स्पेस में 8 स्टार दाऊदी की डेथ कैलेमिटी को क्रॉस करता है। फिर जियोन होली फ्लेम क्रिस्टल को स्वॉलो कर लेता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होली फ्लेम स्पेस का 1 साल बाहर का सिर्फ 1 महीना हुआ है और इतने टाइम में घोस्ट किंग रीज में बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि घोस्ट किंग रीज एक मैजेस्टिक माउंटेन रेंज है और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सोल बीस्ट हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए सिर्फ करेज ही नहीं, स्ट्रेंथ भी चाहिए। और दूसरी तरफ एक बिग ट्री के नीचे 5 लोग हैं, जिसमें में से एक मैन खुद को ब्लेम कर रहा है कि क्या ही बैड लक है, हमारी किंग फैमिली एक सोल बीस्ट की वजह से आगे नहीं जा पा रही है और हम लोग 1 मंथ से ट्राई कर रहे हैं उस सोल बीस्ट को डिफीट करने का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। बस अगर इस सोल बीस्ट का मैटर सॉल्व हो जाए तो घोस्ट मून वेल हमारा होगा। तभी ग्रुप में जो एक ही वुमेन थी वो बोलती है कि बिग ब्रदर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सोल बीस्ट बहुत ही कनिंग एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो फाइटिंग इमॉर्टल लेवल वाला है। सभी के फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही अगली था, क्योंकि ये लोग 1 महीने से उस बीस्ट को डिफीट करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तभी वो मैन बोलता है कि किसी को भेजो मैसेज सेंड करने के लिए कि फैमिली से किसी स्ट्रॉन्ग को भेजें कि हमें घोस्ट मून वेल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग 7, 8, 9th रैंक 9 स्टार दाऊदी हैं। तो ये लोग उस सोल बीस्ट को नहीं हरा पा रहे जो फाइटिंग इमॉर्टल है। ये सुनकर ग्रुप में से एक मैन हाँ कहता है और मैसेज सेंड करने के लिए चला जाता है। तभी वो वुमेन कहती है कि ब्रदर, हम लोगों को यहाँ पर 1 मंथ हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि घोस्ट मून वेल की इंफॉर्मेशन लीक हो गई होगी और घोस्ट किंग सिटी से बाकी 2 फैमिली भी आ रही होगी। तभी वो मैन कहता है कि मेरी सिली सिस्टर, डोंट वरी, तुम्हारी इलनेस की वजह से अगर मुझे माउंटेन के टॉप पर भी जाना पड़ेगा ना, तो भी मैं एक अच्छे ब्रदर की तरह अपना बेस्ट करूंगा। ये सुनकर वो वुमन खुश हो जाती है और हाँ कहती है। तभी लॉर्ड ऑफ सोल ईटर जो घोस्ट मून वेल के बारे में जानने के लिए आए हैं, वो इस वुमन को देखकर कहते हैं कि ये गर्ल तो वाटर स्पिरिट के साथ बॉर्न हुई है, लेकिन इसकी बॉडी में किसी तरह की डार्क डिजीज है और ये गर्ल तो वही है जिसका सोल बीस्ट जियोयान के द्वारा मर गया था। फिर वो कहते हैं कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि 1 मंथ हो गया है तो जियोयान भी सक्सेसफुल होने वाला होगा। फिर वो उसी माउंटेन की तरफ चले जाते हैं और इस टाइम पर जियोन होली फ्लेम स्पेस में अपनी आंखें खोलता है और सक्सेसफुल कहता है, क्योंकि इस टाइम पर वह ब्लू फ्लेम क्रिस्टल जियोन के दाउची सी में बिना रेजिस्टेंस के शांति से बैठा है, क्योंकि ये जियोन के द्वारा स्वॉलो हो गया है। जियोयान को भी रियलाइज होता है कि उसने इस होली फ्लेम को कम समझा था, क्योंकि ये होली फ्लेम उसके स्ट्रेंज फ्लेम की तरह नहीं था। अगर जियोन से थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो ये होली फ्लेम जियोयान को ही स्वॉलो कर लेता, लेकिन सब कुछ ठीक तरह से हो गया। जियोयान का दाउची सी उसकी बॉडी से डिसअपीयर हो गया, क्योंकि जियोयान के दाउची सी में एक फ्लेम बीस्ट है जिसने जियोयान की दाउची सी को स्वॉलो कर लिया है, जिसका रीजन जियोयान को भी नहीं पता है। और वो फ्लेम बीस्ट जियोयान की दाउची सी में जब से बॉर्न हुआ है तब से वो सो ही रहा है, लेकिन जियोयान डिस्कवर करता है कि सेकंड होली फ्लेम क्रिस्टल की वजह से वो बीस्ट जाग रहा है, क्योंकि जियोयान के पास 2 होली फ्लेम क्रिस्टल थे और उन्हें उसे रखने की जगह नहीं थी, तो उसने उसे अपने खाली पड़े दाउची सी में उसे स्टोर कर दिया है। तभी वो फ्लेम बीस्ट जागता है जिसमें 23 टाइप्स की फ्लेम है और उसके ऑरा को फील करके जियोयान को पता चलता है कि ये बहुत ही पावरफुल है, जिसको जियोयान भी नहीं हरा सकता है। और वो बीस्ट उठने के बाद सीधा येलो एंड ब्लू फ्लेम क्रिस्टल के पास आ जाता है और अपने स्मॉल पैर से उन्हें पकड़कर चाटने लगता है। ये देखकर जियोयान शॉक था, क्योंकि जब जब ये बीस्ट उन क्रिस्टल्स को चाट रहा था तब तब उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। तभी वो बीस्ट येलो फ्लेम क्रिस्टल को रख देता है और ब्लू फ्लेम क्रिस्टल को चाटने लगता है। तभी जियोयान को उसकी सोल पावर से फील होता है कि जब जब ये बीस्ट उन्हें चाट रहा था तब तब उसकी बॉडी की फ्लेम बढ़ती जा रही थी। फिर वो कुछ मिनट के बाद फुल सेटिस्फाई हो जाता है और उन क्रिस्टल्स को रख देता है और जियोयान की तरफ ऐसे पोस्टर करता है जैसे कि बेबी का पेट भर गया, अब वो सोने जा रहा है। फिर वो फटाक से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। ये देखकर जियोयान बहुत ही शॉक था, क्योंकि जियोयान ने ऐसा पहली बार देखा था और कहता है कि इस बीस्ट की आइडेंटिटी तो पता करनी ही पड़ेगी। फिर जियोयान सोचता है कि डाउ जियान बनने के लिए उसे दाउची सी को कंप्रेस करके डाउ कोर कंडेंस करना पड़ेगा, लेकिन उसकी बॉडी में क्या चल रहा है इसके बारे में उसे ही नहीं पता है। फिर जियोयान कहता है कि छोड़ इन बातों को, पहले बर्निंग जू को ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि हार्ट रॉक फ्लेम की वजह से वो मिडिल स्टेज इमॉर्टल रैंक पर पहुंच गया है, तो इससे जियोयान की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। तो जियोयान सबसे पहले अपनी दाउची को रिकवर करता है जो होली फ्लेम स्वॉलो करने की वजह से कंज्यूम हो गई है।
तो जियोन रियलाइज करता है कि उसकी दाउची से रिकवरी बहुत ही स्लो है। चाहे जियोन हाई लेवल मेडिसिनल पिल्स भी क्यों ना खा ले, लेकिन उतनी स्पीड नहीं जितनी जियोन ने इमेजिन की थी। और लाइफ एंड डेथ पावर भी एक तरह की दाउची होती है, जो कि जियोन की हाईएस्ट लेवल 9th रैंक की है। तो वो भी होली फ्लेम सॉलो करने के टाइम पर कंज्यूम हो गई है और वो भी बहुत ही स्लो स्पीड से रिकवर हो रही है। फिर 5 घंटे के बाद जाके जियोन की दाउची पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। तो ये देखकर जियोन हंसता है और घोस्टफेस सोल फ्लेम को बाहर बुलाता है अपने बर्निंग जू को इवॉल्व करने के लिए। तभी जियोन के फिंगर टिप्स पर ब्लू फ्लेम अपीयर हो जाती है, जिसमें से थोड़ी सी ब्लैक घोस्ट भी निकल रही थी। ये देखकर जियोन बर्निंग जू को एक्टिवेट कर देता है। बर्निंग जू से बहुत ही टेरिफाइंग सक्शन फोर्स निकलने लग जाती है, जो कि हर चीज को डिवावर कर लेगी। ये देखकर जियोन को रियलाइज होता है कि ये बर्निंग जू जब जब ऐसा कर रही थी तो वो जियोन को बहुत ही ज्यादा पावर भेज रही थी। जियोन ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल को अपनी बॉडी के डीप में भेज देता है। होली फ्लेम क्रिस्टल से होली फ्लेम का सोर्स पावर निकलकर बर्निंग जू द्वारा सोलो कर लिया जाता है। इससे जियोन को बहुत ही पेन होता है। बर्निंग जू होली फ्लेम की पावर को सोलो करके जियोन की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था और खुद को इवॉल्व कर रहा था। तो जियोन पेन को इंड्योर करता अपनी सोल पावर से ब्लू फ्लेम क्रिस्टल की सोर्स पावर को बर्निंग जू की तरफ भेजते रहता है इवॉल्व करने के लिए। जियोन को इतने पेन में देखकर जियोन का हार्ट जोर से धड़कने लगता है और एक अजूर फ्लेम जियोन के पेन को कम करती है। ये देखकर जियोन को रियलाइज होता है कि ये मो यिंगिंग की होली फ्लेम है और जियोन को उसके हार्ट में वार्म फील होता है। ये अजूर फ्लेम जाके जियोन के बर्निंग जू को इवॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। इथेरियल आइस होली फ्लेम का एक मैजिकल इफेक्ट है कि ये माइंड को काम करता है। जियोन मो यिंगिंग की होली फ्लेम का यूज नहीं करता है कि उसने मो यिंगिंग की होली फ्लेम को स्वॉलो नहीं किया है। जियोन होली फ्लेम को मो यिंगिंग की परमिशन की वजह से यूज कर सकता है। जियोन मो यिंगिंग की सोर्स पावर का यूज नहीं करना चाहता क्योंकि वो जल्दी से जल्दी मो यिंगिंग को रिजरेक्ट करना चाहता है, क्योंकि मो यिंगिंग ने जियोन के लिए बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया है। तभी बर्निंग जू से घोस्टफेस सोल फ्लेम एंड इथेरियल आइस फ्लेम की पावर से बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन निकलती है, जो कि किसी भी दाऊदी पीक को जला के मार सकती है। ये देखकर जियोन मो यिंगिंग के बारे में सोचना बंद कर देता है और बर्निंग जू से चिल्लाकर कहता है कि मुझे और पावर चाहिए। ये देखकर बर्निंग जू घोस्टफेस सोल फ्लेम एंड इथेरियल आइस फ्लेम की पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे जियोन के सर के ऊपर एक वॉर्टेक्स बन जाता है और फिर जियोन की बॉडी में लाइफ एंड डेथ की पावर बहुत ही कम टाइम में मर्ज होने लग जाती है। इससे जियोन को बहुत ही पेन होता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में बर्निंग जू मिडिल स्टेज होली रैंक में इवॉल्व हो जाता है और जियोन की स्ट्रेंथ दाऊदी पीक पर पहुंच जाती है। तभी जियोन को रियलाइज होता है कि बर्निंग जू से और भी पावर निकलकर जियोन की बोन्स में जा रही है। ये देखकर जियोन के दिल में डर भर जाता है और वो चिल्लाता है कि रुको, क्योंकि जियोन को रियलाइज होता है कि ये एक्स्ट्रा पावर से जियोन दाऊजियान का ब्रेक थ्रू कर सकता है, जो कि जियोन नहीं चाहता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने से जियोन के फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जियोन ने तो अभी दाऊदी पीक की पावर भी अपनी बॉडी में स्टेबलाइज नहीं की है। तो ये जियोन के लिए खतरा हो सकता है और जियोन की फ्यूचर प्रोग्रेस भी यहीं पर रुक सकती है। और जियोन का सबसे बड़ा रीजन है कि उसका दाऊ कोर, क्योंकि दाऊजियान दाऊदी से इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वह लोग अपने लाइफ एंड डेथ पावर को परफेक्टली कंप्रेस कर लेते हैं और दाऊची को कंप्रेस करके फिश साइज का कोर बना लेते हैं। और जियोन की बॉडी से तो दाऊची ही गायब हो गई है, इसीलिए जियोन दाऊजियान का ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहता है और दाऊदी पीक पर ही अपनी पावर को स्टेबलाइज करना चाहता है। फिर जियोन कहता है कि इतनी सारी फ्लेम पावर को कहाँ रिलीज करूं, क्योंकि अगर इस होली फ्लेम में रिलीज कर तो ये स्पेस फट जाएगा। फिर जियोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन तभी होली फ्लेम स्पेस में एक ह्यूज फिगर अपीयर हो जाता है। ये देखकर जियोन शॉक हो जाता है, क्योंकि ये होली फ्लेम स्पेस तो जियोन का पर्सनल डोमेन है और यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है। ये क्रीचर 50 मीटर्स का बड़ा था और इसे पास से देखने पर पता चल रहा था कि ये जियोन की दाऊची में रहने वाला फ्लेम बीस्ट है, जो कि जियोन की बॉडी में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फील करके जाग गया है और दाऊची से बाहर आ गया है, क्योंकि अगर जियोन को कुछ भी हो जाएगा तो इस बीस्ट को डर है कि उसका दाऊची में रहना और ग्रो करना खत्म हो जाएगा। यह देखकर जियोन शॉक था, क्योंकि पहले ये 100 मीटर्स का था और बहुत ही वीक था, लेकिन अभी इसकी स्ट्रेंथ दाऊदी पीक पर है और ये 15 मीटर्स का है और ये अपने आप ही जियोन की दाऊची से बाहर आ सकता है, जैसे कि जियोन का दाऊची इसका घर है। इस बीस्ट के 23 कलर्स के ब्यूटीफुल हेयर हैं इसकी बॉडी पर और वो जियोन को देखकर रॉर कर रहा है, जैसे कि ये जियोन की बॉडी की एक्स्ट्रा पावर को खाना चाहता है। जियोन अपनी सोल पावर से समझ जाता है कि ये बीस्ट क्या कहना चाहता है, तो कहता है कि क्या तुम मेरी एक्स्ट्रा पावर को सॉलो करना चाहते हो। वो फ्लेम बीस्ट अपना हाँ में सर हिलाता है, तो जियोन कंफ्यूजन में सोचने लगता है कि मेरी ये पावर मुझे दाऊजियान का ब्रेक थ्रू करा सकती है, तो क्या तुम इसे खाने के बाद ठीक रहोगे। कि फ्लेम बीस्ट जियोन की 23 डिफरेंट फायर से बना है और उसकी दाऊची से बना है। जियोन को कंफ्यूज देखकर वो बीस्ट जियोन की तरफ रॉर करता है कि कहना चाहता हो कि मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ और मैं इसे खाकर ठीक रहूंगा। देखकर जियोन हंसकर हाँ कहता है, तभी एक्स्ट्रा पावर को अपनी बॉडी से निकाल देता है। फ्लेम बीस्ट के फोरहेड पर अपना पाम रखता है। जियोन को 23 डिफरेंट फायर फ्लेम इस फ्लेम बीस्ट के ऊपर फील होती है। तभी वो फ्लेम बीस्ट इस पावर को अपनी 23 कलर फ्लेम से सप्रेस करता है और को डिवावर कर लेता है।
तो उस बीस्ट की बॉडी के ऊपर 23 कलर्स की फ्लेम के बाद एक ब्लू कलर भी अपीयर हो जाता है और फ्लेम बीस्ट के फोरहेड पर एक रून जैसा कुछ हल्का सा अपीयर होता है, जो कि जियोन भी नोटिस नहीं करता है और फिर वो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। जियोन फ्लेम बीस्ट की बॉडी को देखकर सरप्राइज था, क्योंकि इस बीस्ट की बॉडी यूनिकॉर्न जैसी थी और इसकी टेल फॉक्स जैसी थी और इसके पैर ऑक्स जैसे थे, इसका हेड टाइगर जैसा था। तो जियोयान सोचता कि कहीं ये बीस्ट 4 डिसिमिलैरिटी वाला तो नहीं है। तभी वो फ्लेम बीस्ट एक्स्ट्रा पावर को डिवावर करने के बाद जियोयान की दाउची सी में वापस चले जाता है। तो जियोयान को भी रियलाइज होता है कि एक्स्ट्रा पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला है। गाइस, इस बीस्ट का ज्यादा ओरिजिन तो नहीं बताया गया, लेकिन ये एशियन इंपरर टूशी से रिलेटेड है। फिर जियोयान होली फ्लेम स्पेस से बाहर आ जाता है और वही माउंटेन की केव में अपीयर हो जाता है और कहता है कि अभी स्ट्रेंथ दाऊदी पीक पर पहुंच गई है और बर्निंग जो मिडिल स्टेज होली रियाम पर पहुंच गया है। तो मुझे सबसे पहले मेरी दाऊदी पीक की स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज करना चाहिए और डाउजियान में प्रमोट होने के लिए जियोयान को पहले अपनी दाउची सी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, क्योंकि जियोयान को फुल कॉन्फिडेंस है कि वो दाउची सी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद बहुत ही कम टाइम में डाउजियान का ब्रेक थ्रू कर लेगा। फिर जियोयान उस वुमेन के बारे में सोचता है जो कि जियो क्लैन की गार्डियन है, जिसके पास होली फ्लेम था और उसने जियोयान को 100 साल में डाउजियान बनने के लिए बोला था। लेकिन जियोयान हंसता है और कहता है कि डाउजियान अभी तो 10 साल भी नहीं हुए। लेकिन जियोयान भी जानता है कि अगर उसके पास होली फ्लेम एंड बर्निंग जू नहीं होता तो 100 साल में भी डाउजियान जाना बहुत ही मुश्किल होता। फिर जियोयान कहता है कि जियो क्लैन के गार्डियन, तुम लोग मेरा वेट करो, मैं जियोयान तुमसे मिलने के लिए जल्दी आऊंगा। तभी केव में एक हंसने की आवाज आती है, ओ बॉय नॉट बैड, तुम तो दाऊदी पीक पर पहुंच गए। ये सुनकर जियोयान कहता है कि सीनियर सोल ईटर। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर हंसकर कहते हैं कि तुम मुझे सोल ईटर बोलो, क्योंकि ये सुनने में ज्यादा डोमिनियरिंग लगता है। सोल ईटर ये सुनकर जियोयान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ सोल ईटर घोस्ट वर्ल्ड के एक ओवरलॉर्ड है। इनकी पीक स्ट्रेंथ तो अनइमेजिनेबल है। हालांकि जियोयान मना करना चाहता था, लेकिन लॉर्ड ऑफ सोल ईटर की टोन सुनकर वो हाँ कहता है। लेकिन लॉर्ड ऑफ सोल ईटर जब भी जियोयान के सामने अपीयर होते हैं तो ब्लैक मास्क से कवर होते हैं, तो आज तक जियोयान ने उनका फेस नहीं देखा है। तभी लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि अब तुमने सक्सेसफुली होली फ्लेम को डिवावर कर लिया, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जियोयान कहता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि घोस्ट किंग रिच, क्योंकि तुम्हें घोस्ट वर्ल्ड की किसी भी सिटी में जाने से पहले अपनी स्ट्रेंथ डाउजियान कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये घोस्ट वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं है और घोस्ट मून वेल उसके लिए परफेक्ट प्लेस है। ये सुनकर जियोयान कहता है कि चलो फिर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर जियोयान के रिंग में चले जाते हैं और जियोयान घोस्ट किंग रिच के माउंटेन की तरफ चल पड़ता है। इस टाइम पर माउंटेन के हाफ वे में एक शॉकिंग सीन चल रहा है। यहाँ पर 3 मैन जिन्होंने फेदर रोब्स पहनी है, उनमें में से एक मैन कहता है कि हे लिटिल, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तो क्यों ना तुम हमारे साथ फन करने के लिए चलो। दूसरी तरफ 2 मैन एक वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसमें में से एक मैन कहता है कि ये लोग यू फैमिली से हैं, तो मिस आप जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, और हम इन्हें रोकते हैं। इस वुमेन का नाम किंग यिंग है और वो परेशान होकर कहते कि बिग ब्रदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये यू फैमिली घोस्ट मून वेल के पास इतनी जल्दी आ जाएगी। इस टाइम पर 3 वर्सेस 3 हो रहा है, लेकिन यू फैमिली के तीनों मैन से इस वुमेन को बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फील हो रही है, क्योंकि ये लोग भी 7, 8, 9 रैंक 9 स्टार दाऊदी हैं, तो सामने वाले इनसे ज्यादा पावरफुल हैं। ये तीनों फेदर रोप्स वाले लोग यू फैमिली के लोग हैं और ये वुमेन एंड 2 मेंस किंग फैमिली में से हैं, जो कि घोस्ट किंग सिटी के 3 बिग फैमिली में से एक हैं और इन दोनों फैमिली में बनती नहीं है। तभी एक मैन बोलता है कि बॉस टाइम पास करना बंद करो, फैमिली ओनर ने कहा था कि अगर हम लोग किंग फैमिली में से एल्डेस्ट लेडी या यंग मास्टर को पकड़ लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और हमें ये जल्दी करना चाहिए। ये देखकर किंग यिंग कहती कि तुम लोग सही में शेमलेस हो। फिर वो मैन बोलता है कि तुम लोग दोनों गार्ड्स को संभालो और इस बला को मुझ पर छोड़ दो। ये देखकर दोनों गार्ड्स कहते कि मिस चलो यहाँ से। किंग यिंग यू फैमिली के तीनों लोगों को देखकर कहती है कि अब बहुत ही लेट हो गया है, अब भागने का कोई भी फायदा नहीं है। तो लीडर कहता है कि डोंट वरी ब्यूटी, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। हालांकि ये किंग यिंग वुमेन है, लेकिन ये भी एक जीनियस है कि 8th रैंक 9 स्टार दाऊदी है। तो वो फटाक से एक 100 फीट साइज का किंग टियान 1 फिंगर यू फैमिली के लीडर की तरफ शूट कर देती है। टाइम पर लीडर किंग यिंग के साथ डर्टी थिंग्स करने की सोच रहा था, लेकिन वो इस टेरिफाइंग ब्लो को देखकर सीरियस हो जाता है और इस टेरिफाइंग ब्लो को अपना सर झुका के अवॉइड करता है। अगर ये करने में वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो वो बहुत ही इंजर्ड हो जाता। ये देखकर वो मैन कहता है कि मुझे बहुत मजा आया। फिर वो अपने पाम में लाइफ एंड डेथ की टेरिफाइंग पावर को ब्लेंड करने लगता है और उस लाइफ एंड डेथ की पावर में एक मिस्टीरियस पावर भी ब्लेंड हो रही थी। ये देखकर किंग यिंग शॉक होकर कहती है कि ये तो फाइटिंग इमॉर्टल की पावर है, ये मैन तो फाइटिंग इमॉर्टल है, क्योंकि किंग यिंग भी दाऊदी एंड दाऊजियान के गैप को जानती है।
ये देखकर वो मैन किंग यिंग पर अपना पाम अटैक कर देता है। तो वह दोनों गार्ड जो कि बाकी दो मैन से डील कर रहे थे वो कहते हैं कि मिस बी केयरफुल। किंग यिंग यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी और तभी जब वो अटैक किंग यिंग को लगने वाला था तभी एक ब्लैक शैडो आके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और एक हंसने की आवाज आती है कि 3 पावरफुल मैन एक लिटिल गर्ल को बुली कर रहे हो, शर्म नहीं आती। ये सुनकर यू फैमिली का लीडर कहता है कि कौन है, बाहर निकलो। फिर किंग यिंग देखती है कि एक ब्लैक हैवी रूलर है जिसने उस अटैक को ब्लॉक किया है और वो जमीन में धंसा हुआ है। ये देखकर किंग यिंग बहुत ही शॉक थी क्योंकि वो भी लाइफ एंड डेथ की पावर को समझती है। तभी एक आवाज आती है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर जियोयान सभी के सामने अपीयर हो जाता है। जियोयान को देखकर यू फैमिली का लीडर गुस्से में कहता है कि बॉय, तुम अगर हीरो बन के ब्यूटी को बचाना चाहते हो तो तुम गलत जगह पर आ गए हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए डेड एंड है। जियोयान रूलर को उठाता है और कहता है कि एक हाफ इमॉर्टल होकर इतना घमंड कर रहे हो। तो वो मैन हंसकर कहता है कि तो क्या हुआ अगर मैं हाफ इमॉर्टल हूँ तो? एक दाऊदी को मारना मेरे लिए एक चींटी को मारने जैसा है। तो तुम अगर झुककर 3 बार काउंट आउट करते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर जियोयान हंसकर किंग यिंग को देखकर कहता है कि मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है तो तुम मेरे लिए एक प्रैक्टिस डमी की तरह हो। जियोयान को देखकर किंग यिंग को याद आता है कि ये तो वही है जिसने उसके सोल बीस्ट को कुचल दिया था। लेकिन किंग यिंग भी एक काइंड हार्टेड पर्सन है तो उस बात को लेकर कुछ नहीं कहती है और अपने बैटल में इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है। तो वो कहती है कि ये मैन बहुत ही स्ट्रांग है। तो जियोयान हंसकर कहता है कि एक हाफ इमॉर्टल कितना स्ट्रांग है? तो किंग यिंग कहती है कि एक हाफ इमॉर्टल है तो तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। फिर वो हाफ इमॉर्टल से कहती है कि आज का मैटर हमारे बीच में है तो इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व मत करो। तो वो मैन कहता है कि हमारी यू फैमिली को प्रोवोक किया है इसने तो इसे तो मरना ही होगा और इसके कॉर्प्स को कुत्ते लोगों को खिलाया जाएगा। तभी किंग यिंग जियोयान से कुछ कहने वाली होती है। तभी उसे फील होता है कि जियोयान की दाऊची उससे बाहर आ रही है और वो घोष की स्पीड से जाता है और यू फैमिली के दोनों लोगों को एक एक हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर किंग यिंग और उसके दोनों गार्ड्स बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों यू फैमिली के लोग दाऊदी पीक पर हैं और जियोयान ने उन्हें ऐसे ही पकड़ लिया है। तो किंग यिंग कहती कि ये मैन तो बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि हर जगह पर स्ट्रेंथ की ही रिस्पेक्ट की जाती है। तो यू फैमिली का लीडर कहता है कि हमारी यू फैमिली का एनिमी बनना चाहते हो तुम तो तुम्हें मरना ही होगा। तो जियोयान कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों ने मुझे काइंडनेस दिखाई थी तो मैं इन्हें रीपे करना चाहता हूँ। किंग यिंग जियोयान की स्पीड देखकर कहती कि ये मैन की स्ट्रेंथ तो डाउजियान नहीं है, ना ही हाफ इमॉर्टल है, लेकिन इसकी स्पीड डाउजियान के बराबर है। फिर कुछ ब्लोज चेंज करने के बाद जियोयान हंसकर कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो हाफ इमॉर्टल जैसी मैंने पावरफुल सोची थी वैसी नहीं। हालांकि जियोयान की स्ट्रेंथ हाफ इमॉर्टल या डाउजियान तो नहीं, लेकिन जियोयान का कॉम्बैट पावर डाउजियान से कम नहीं और इस टाइम पर जियोयान अपनी लाइफ एंड डेथ की पावर यूज कर रहा था हाफ इमॉर्टल से फाइटिंग करने के लिए। लीडर भी समझ जाता है कि जियोयान सिंपल नहीं तो वो भी जियोयान पर टेरिफाइंग अटैक करता है। ये देखकर जियोयान कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तभी लीडर का पाम 100 मीटर्स का हो जाता है और उसमें कुछ फेदर्स भी थे। ये देखकर जियोयान कहता है कि फेदर्स तो कुछ स्ट्रेंज हैं। तो वो लीडर कहता है कि बॉय तुम स्ट्रांग तो हो लेकिन तुम सिर्फ दाऊदी पीक पर हो और मैं हाफ इमॉर्टल हूँ तो आज मैं तुम्हें फाइटिंग इमॉर्टल की पावर दिखाता हूँ। फिर वो अपने पाम में फाइटिंग इमॉर्टल एंड लाइफ एंड डेथ की पावर इंजेक्ट करता है और जियोयान की तरफ शूट कर देता है। एक टेरिफाइंग ब्लो देखकर जियोयान बिल्कुल भी नहीं हिलता है और उसकी बॉडी से ब्लूइश येलो फ्लेम निकलने लगती है। ये देखकर लीडर कहता है कि तुम क्या सही में मरना चाहते हो जो मेरे अटैक को रेजिस्ट करना चाहते हो? ये देखकर दोनों गार्ड कहते हैं कि मिस, ये तो सिर्फ दाऊदी है और डाउजियान के पावर को रेजिस्ट करना चाहता है, ये तो मर जाएगा। तो किंग यिंग कहती कि उसके पास उसके खुद के प्लान होंगे इससे डील करने के लिए। तभी दोनों का अटैक टकराता है जिससे पूरी जगह हिलने लग जाती है और आसमान में व्हाइट स्मोक हो जाता है। फिर यू फैमिली का लीडर ग्राउंड पर आकर हंसकर कहता है कि सही में वो पागल था क्योंकि यू फैमिली के लीडर को फुल कॉन्फिडेंस था कि जियोयान उसके अटैक से मर गया है। तभी एक वॉइस आती है कि फाइटिंग इमॉर्टल की पावर सही में टेरिफाइंग है। फिर जियोयान मिड एयर में अपीयर हो जाता है। यू फैमिली का लीडर शॉक के साथ कहता है कि तुम मरे नहीं क्योंकि वो अपनी फाइटिंग इमॉर्टल एंड लाइफ एंड डेथ की पावर से किसी भी दाऊदी पीक को मार सकता था, लेकिन जियोयान दाऊदी पीक होकर भी नहीं मरा। तो उसे लग रहा था कि जियोयान एक मॉन्स्टर है। तभी जियोयान कहता है कि वापस से अटैक करो क्योंकि ये यू फैमिली का लीडर टेरिफाइंग तो है लेकिन जियोयान के पास ब्लूइश येलो फ्लेम है जिसकी वजह से कोई भी हाफ इमॉर्टल जियोयान को नहीं हरा सकता है। जियोयान के पास 3 होली फ्लेम है लेकिन जियोयान मो यिंगिंग की होली फ्लेम का यूज बिना लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन के नहीं करेगा। तो भी 2 होली फ्लेम भी जियोयान के लिए बहुत ही टेरिफाइंग है। तभी यू फैमिली का लीडर जियोयान को मॉन्स्टर कहता है और घोस्ट किंग रिच की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसे जियोयान से डर लग रहा था। ये देखकर किंग फैमिली में से एक गार्ड कहता है कि लिटिल ब्रदर उसे यहाँ से मत जाने क्योंकि उसका स्टेटस यू फैमिली में कम नहीं तो इससे हमें फ्यूचर में ट्रबल होगा। तो जियोयान कहता है कि डोंट वरी, वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा। तभी कुछ 100 मीटर
मीटर दूर जाने के बाद वो यू फैमिली का लीडर बोलता है कि बॉय, तुम यू फैमिली के एनिमी बन गए हो, तो बस मुझे एक बार फैमिली में जाके इन्फॉर्म करने दो तो देखना तुम्हारा क्या होगा। तभी यू फैमिली के लीडर को फील होता है कि उसकी बॉडी पर ब्लूइश एंड येलो फ्लेम है। ये देखकर वो कहता है कि ये क्या चीज है, और यू फैमिली के लीडर कुछ कर पाता उससे पहले उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। इस एक्सप्लोजन में उसकी बॉडी फट जाती है और उसकी सोल भी नहीं बचती है। ये देखकर जियोयान हंसकर कहता है कि मैटर सॉल्व हो गया। लीडर को पूरी तरह से मरता देखकर किंग यिंग कहती है कि ये मैन तो सही में बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ से कुछ दूरी पर किंग वांग, जो किंग फैमिली का यंग मास्टर है, वो भी इस एक्सप्लोजन के फ्लक्चुएशन को फील करता है और कहता है कहीं किंग यिंग एंड बाकी सभी को कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड से इस जगह पर आने लगता है। फिर वो उस जगह पर पहुंचता है और उसे बैटल के ट्रेस दिखते हैं, तो वो परेशान होकर कहता है कि किंग यिंग। तभी एक वॉइस आती है कि ब्रदर। ये सुनकर किंग वांग खुश हो जाता है और अपनी लिटिल सिस्टर को देखकर कहता है कि किंग यिंग, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर क्या हुआ था? तो किंग यिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर यू फैमिली का एक हाफ इमोर्टल एंड 2 दाऊदी पीक आ गए थे। ये सुनकर किंग वैन शॉक होकर कहता है कि क्या वह लोग तो बहुत ही पावरफुल थे, तो तुम लोग ठीक कैसे हो? तभी किंग यिंग जियोयान की तरफ पॉइंट करती है, जो यू फैमिली के 2 बेहोश पड़े लोगों को देख रहा है। तो किंग वांग जियोयान को देखकर कहता है कि ये तो वही है जिसने तुम्हारे पेट को मार दिया था। तो किंग यिंग कहती कि ब्रदर, इसने यू फैमिली के लीडर हाफ इमोर्टल को मार दिया है और उसकी सोल भी नहीं बची है। ये सुनकर किंग वैंग शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो सही में एक मॉन्स्टर है। फिर वो जियोयान के पास जाके कहता है कि हेलो लिटिल ब्रदर, मैं किंग फैमिली से हूँ, किंग वैन। तो जियोयान कहता है कि तुम आ गए हो, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर जियोयान जाने लगता है। तभी किंग वैन एक स्माइल के साथ कहता है कि लिटिल ब्रदर, इतनी जल्दी यहाँ से मत जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर जियोयान कहता है कि मैं दूसरी जगह से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। तो किंग वान कहता है कि क्या लिटिल ब्रदर घोस्ट किंग रीच के ऊपर के घोस्ट मून वेल के बारे में जानते हैं? तो जियोयान कहता है कि नहीं। तो किंग वान कहता है कि घोस्ट मून वेल के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके अंदर फुल मून नाइट के अंदर देखा जाए तो आपको अपने लव ऑफ लाइफ का अपीयरेंस उसके अंदर दिखता है, और अभी फुल मून नाइट आने वाली है। तो जियोयान कहता है कि क्या यहाँ पर सही में ऐसी कोई मैजिकल प्लेस है? तभी किंग वान कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि घोस्ट मून वेल आपके दाऊजी सी को कंप्रेस करने में हेल्प कर सकता है, जिससे आप दाऊ जियान का ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये सुनकर जियोयान शॉक होकर कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये घोस्ट मून वेल दाऊ जियान का ब्रेक थ्रू कराने में हेल्प कर सकती है? क्योंकि जियोयान भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया था इस घोस्ट मून वेल में जो इसे दाऊ जियान का ब्रेक थ्रू करा सकती है। तो किंग वान स्माइल के साथ कहता है कि एकदम सच है। किंग वान जियोयान से इसलिए पोलाइट होकर बात कर रहा था क्योंकि जियोयान डिफरेंट है, क्योंकि जियोयान ने दाऊदी होकर हाफ इमोर्टल को मार दिया है। तो जियोयान बहुत ही टेरिफाइंग है, और जियोयान ने कहा था कि वो घर से एक्सपीरियंस करने के लिए आया है, तो ये किसी बिग फैमिली का यंग मास्टर होगा। तो किंग वान जियोयान से फ्रेंडशिप करना चाहता है। किंग फैमिली के दोनों गार्ड सरप्राइज थे, क्योंकि बाहर के लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि घोस्ट मून वेल में बिलवेड का अपीयरेंस दिखता है, लेकिन दाऊ जियान के कोर के कंपैरिजन के बारे में कोई नहीं जानता है। तो यंग मास्टर को जियोयान को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता देखकर ये लोग बहुत ही शॉक थे। तो किंग वान कहता है कि लिटिल ब्रदर, जियोयान ने किंग यिंग को बचाया है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, और मैं बाकी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि घोस्ट मून वेल तक जाने के पैसेज के बारे में सिर्फ 3 फैमिली ही जानती है। ये ली सोल टेरिटरी है और ये घोस्ट किंग सिटी है, और यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं। फर्स्ट हमारी किंग फैमिली, सेकंड यू फैमिली जिससे आपने फाइट किया, एंड थर्ड लेई फैमिली। तो जियोयान कहता है कि इनकी स्ट्रेंथ कैसी है? क्योंकि जियोयान ने एक हाफ इमोर्टल को मार दिया है, तो जियोयान थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहता है। तो किंग वान कहता है कि लेई फैमिली सबसे वीकेस्ट है, और यू फैमिली हमारी फैमिली से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, और आपने यू फैमिली के लीडर को मार दिया है, तो वो लोग आपको फॉलो करेंगे, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? हालांकि यू फैमिली हमसे स्ट्रांग है, लेकिन हमारे होते हुए वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर जियोयान हाँ कहता है, क्योंकि जियोयान भी घोस्ट वर्ल्ड में नया है, तो वो अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहता है। फिर वो पूछता है कि मैं यहाँ पर मेडिसिनल मटेरियल्स कहाँ खरीद सकता? तो किंग वान कहता है कि घोस्ट किंग सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, और आपकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि घोस्ट किंग सिटी में ऑक्शन भी होने वाला है। ये सुनकर जियोयान हाँ कहता है। फिर किंग वान कहता है कि ब्रदर जियोयान, आपने अभी अभी फाइट की है, तो आप थोड़ा थक गए होंगे, तो चलो पहले जाके रेस्ट करते हैं और सुबह घोस्ट मून वेल के लिए निकलेंगे। ये सुनकर जियोयान हाँ कहता है और अपने टेंट में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। जियोयान के जाने के बाद किंग यिंग कहती कि ब्रदर ये जियोयान। तो किंग वान हंसकर कहता है कि क्या हुआ, मेरी सिस्टर के पीछे तो इतने लोग पड़े हैं, तो क्या मेरी सिस्टर को जियोयान पसंद आ गया है? तो किंग यिंग कहती कि ब्रदर बकवास मत करो, इस जियोयान के पास बहुत ही सीक्रेट लग रहे हैं। ये सुनकर किंग वान कहता है कि सभी के पास सीक्रेट होते हैं, लेकिन हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए,
जब तक उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोनों यू फैमिली के मेंबर्स के पास चले जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सुनकर किंग यिंग भी हाँ कहती है और ज्यादा नहीं सोचती है और वो भी अपने टेंट में चली जाती है। फिर रात में जियोन कहता है कि सीनियर सोल ईटर, आप मेरी दाउची सी के डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ जानते हो? क्योंकि घोस्ट मूनवेल जियोयान की हेल्प कर सकता है डाउजियान का ब्रेक थ्रू करने के लिए, इसलिए जियोन अपनी दाउची सी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि तुम्हारा केस बहुत ही स्ट्रेंज है, इसके बारे में मैंने भी नहीं सुना है। तो जियोन भी थोड़ा परेशान होकर कहता है कि डैम अब क्या करें। तभी लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि डोंट वरी, मुझे कुछ याद आया। तो वो कहते हैं कि अगर तुम तुम्हारी दाउची सी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें उस फ्लेम बीस्ट को बाहर निकालना होगा। तो जियोन कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसे बाहर कैसे निकालूं। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।